नाज़रीन, 3 दिन कबल बशर अल असद को इक़्तिदार से बेदखल किए जाने और शामी बागियों के मुल्क भर पर कब्जा करने को से लेकर अब तक इजराइल मुसलसल शाम के सरहदी इलाकों पर न सिर्फ बमबारी कर रहा है, बल्कि अब इजराइल की बड़ी फौजें गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा करने के बाद शाम और इजराइल के दरमियान बफर जोन को अबूर करते हुए शाम में दाखिल हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 1973 की अरब इजराइल जंग के बाद यह पहला मौका है जब इजराइल की जमीनी फौजें शाम में दाखिल हुई हैं और ऐसा करके इजराइल ने उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भी कर दी है कि जिसमें दोनों मुमालिक ने इस बात पर दस्तखत किए थे कि कोई भी मुल्क डीमिलिटराइज बफर जोन को अबूर नहीं करेगा। अमरीकी खबरसाल इदारे CNN के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों में इजरायली एयरफोर्स ने शाम पर 500 से जायद फ़िज़ाई हमले किए हैं और इन हमलों में फौजी तंसीबात और दीगर स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। सऊदी खबरसाल इदारे अल अरेबिया के मुताबिक बशर अल असद हुकूमत के खात्मे और उनके मुल्क से फरार होने के बाद इजराइल ने शाम की फौजी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इन हमलों में 2 मरकजी फ़ज़ाई अड्डों पर बमबारी की गई है कि जिसके नतीजे में दर्जनों फौजी हेलीकॉप्टर्स और लड़ाका जहाज तबाह हो गए हैं। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स और नेवी की तरफ से किए जाने वाले इन हमलों का मकसद जदीद हथियारों के जिनमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, स्कड और क्रूज मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, रेडार्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सब शामिल थे। सबको तबाह करना था कि दुश्मन अनासिर के हाथ लगने से रोका जा सके। अखबार के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने जेट फाइटर्स और ड्रोन्स की मदद से दमास्कस, होम्स, टार्टस, लटाकिया और पमायरा में शामी नेवल और एयर बेसिस पर हमला किया। इजराइल की तरफ से ये हमले एक ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब शाम में बागियों के इनकलाब के नतीजे में 20% हिस्से पर SDF और फिर 70% हिस्से पर HTS समेत दीगर ग्रुप्स का कब्जा है और इस बागी इत्तेहाद ने बशर अल असद के दौर में शामी ऑपोजिशन के जेर कंट्रोल इलाकों के सरबरा मोहम्मद बशीर को मुल्क का अबूरी वजीर आजम बना दिया है और वो मुल्क को अमन और इस्तेकाम की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। बागी इत्तेहाद के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी का यह मानना है नाजरीन कि शाम तबाह हो चुका है, इसे दोबारा तामीर करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है और सबसे बढ़कर लोग जंग से थक चुके हैं। इस वजह से हम एक और लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहते और यही वजह है कि शामी बागियों की जानिब से ईरान समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार करने के बारे में भी बयानात सामने आए, मगर इन बयानात के बाद इजरायली वजीर आजम ने शाम पर हमलों का दिफा करते हुए यह कहा है कि यह हमले ईरान के एक्सिस ऑफ ईवल को खत्म करने के लिए हैं और अगर शाम के नए हुक्मरानों ने ईरान से दोस्ती की तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उनका हशर बशर अल असद से भी भयानक होगा बकौल नेतन्याहू। जबकि बशर अल असद के सबसे बड़े इत्तेहादी ईरान के रहबर आयतुल्लाह अली खamenei का यह बयान सामने आया है कि ईरान साबिक शामी हुकूमत को गुज़िश्ता सितंबर से वार्निंग दे रही थी, मगर दमिश्क ने अपने दुश्मन को नजरअंदाज कर दिया। आयतुल्लाह खamenei ने एक पड़ोसी मुल्क पर शाम में बशर अल असद का तख्ता उलटने में मदद का इल्जाम भी आयद किया है और यह कहा है कि एक पड़ोसी मुल्क ने असद को हटाने में किरदार अदा किया है और शाम में जो कुछ हुआ है वो अमेरिका और इजराइल के मुश्तरका मंसूबे का नतीजा है। ये दोनों शाम में फौजी बगावत की मंसूबाबंदी कर रहे थे। ईरान के सुप्रीम कमांडर का हवाला शायद टर्की की तरफ था, क्योंकि टर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने अपने एक बयान में कहा है कि शाम में खूनी हुकूमत के खात्मे से अब अमन का रास्ता खुलेगा। ईरान की तरह इजराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। बकौल डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया में बहुत से बहरान हैं और शामियों को मगरिब बिलखसूस अमेरिका और फ्रांस की मदद के बगैर अपने तौर पर मौजूदा सूरत हाल से निमटना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक पोस्ट में यह कहा है कि शाम अफरा तफरी का शिकार है, लेकिन यह हमारा दोस्त नहीं है और अमेरिका को इससे कोई लेना देना भी नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि रूस ने बशर अल असद को मजबूर किया था कि वो मुल्क से निकल जाएं। बशर अल असद तो मुल्क से निकल गए नाजरीन, लेकिन शाम में बशर अल असद के वालिद हाफिजुल असद के मकबरे को आग लगा दी गई है। AFP को मौसूल होने वाली वीडियो में यह देखा जा सकता है कि मकबरे को आग लगाई गई है और 3 मुसल्लह अफराद मकबरे को जलते हुए देख रहे हैं। यकीनन ये दुनिया जाए इबरत है।